सारा चाय पी लो। एक मिनट मम्मा, ये जरा देखिए, ट्रॉफी ठीक लग रही है सबके साथ। दिखाओ। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। सही है ना? ठीक। लेकिन इसको क्या करूँ? इसको तुम अभी रखो, चाय पीते हैं फिर सोचते हैं, शायद वो वाजे से हटा देंगे ना वहाँ से, फिर बेहतर लगेगा। सही। आओ चाय पीते हैं। अरे मम्मा, मैं तो आपको खास बात बताना ही भूल गई। खास बात? बताइए क्या खास बात? वहाँ मैच में ना कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे स्कॉटलैंड से, और वहाँ स्कॉटलैंड में एक लेडीज की गोल्फ की टीम भी है। तो पता है मम्मा, उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया खेलने के लिए सेंट एंड्रयूज गोल्फ कोर्स में। आई कांट बिलीव इट। मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। आई डोंट बिलीव इट। मम्मा वो 2 टिकट्स दे रहे हैं, और इसके अलावा अगर मैं जीत गई मैच तो पता है मुझे 50,000 पाउंड्स मिलेंगे। लेकिन ये तो ना मिलते तो मिल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी सेंट एंड्रयूज गोल्फ कोर्स में खेलना 50,000 पाउंड से भी ज्यादा अच्छा है ना मम्मा? मम्मा 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 क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो है। अब क्या हुआ आपको? अब कुछ गलत कह दिया मैंने? गलत कहा? अब इतनी पेल क्यों हो रही है मम्मा? क्या हुआ? ऐसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैंने सुना भी नहीं तुमने क्या कहा। सुना क्यों नहीं? अरे मम्मा, आप और मैं अगस्त में जा रहे हैं स्कॉटलैंड। वहां मैं 2 मैच खेलूंगी और उसके बाद हम घूमेंगे बहुत ज्यादा। तुम स्कॉटलैंड नहीं जाओगी सारा। क्यों? मैंने जो कह दिया इसलिए। क्यों क्या होता है? हर बात की वजह बतानी जरूरी है क्या?
अगर मैं तुम्हें हर जगह जाने की इजाजत देती हूँ तो कभी कभी मना भी कर सकती हूँ ना। नहीं बिल्कुल, आप नहीं चाहती मामा, नहीं जाऊंगी मैं। और अगर उन्होंने बहुत जिद की तुम्हारे जाने की तो तुम ऐसे करना ना कि कोई बहाना बना दो, ठीक है? जी अब चाय पियो। आप क्यों रही हैं? Are you all right? तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं, कुछ नहीं। कैसे ठीक है आप? कोई तो बात है जिसकी वजह से आप इतनी डिस्टर्ब हो गई। क्या हुआ? सारा, स्कॉटलैंड बहुत दूर है, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। मगर मामा, बस अब खत्म करो इस टॉपिक को प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। अच्छा तुम क्या कह रही थी? हाँ, ट्रॉफी की बात हो रही थी, कहाँ लगाना है इसको? वहां वाजेस हटा के वहां लगा दो, ठीक है? कोई जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी हर बात का जवाब दिया जाए। क्या ये काफी नहीं है कि कल मेरा लंदन जाना जरूरी है? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जब आपको मालूम था कि शामिर को यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल मिल रहा है तो आपने कल की मीटिंग क्यों रख ली? मीटिंग बहुत जरूरी है, सारी दुनिया के नुमाइंदे आ रहे हैं वहां। शामिर पहला एशियन है जिसको ये एजाज मिल रहा है, तो कम से कम उसके माँ बाप को तो उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। ठीक है, तो तुम शरीक हो जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शामिर, सुना है तुम्हें कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल मिल रहा है? जी। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कम। मेरी मीटिंग है, लंदन जाना बहुत जरूरी है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डैडी। मुझे मालूम था कि आप नहीं आएंगे। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डैडी। बचपन से लेकर आज तक मेरे स्कूल और कॉलेज के जितने भी फंक्शन हुए हैं आप नहीं जा सके। आपको कोई ना कोई जरूरी काम होता है डैड। अब मैं मायूस नहीं होऊंगा। हाँ, if you come then I'll be very disappointed, very disappointed. तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है, बदतमीज बना दिया है। बदतमीज मैंने नहीं, उसकी तन्हाई ने बनाया है, और उसकी तन्हाई की वजह आपका इंडिफरेंस है। और रबिश। वो कोई नन्हा बच्चा तो नहीं कि गुम जाएगा। मास्टर्स कर लिया है उसने। हजारों मरतबा मैंने तुम्हें समझाया है कि इसे रफ एंड टफ बनने की जरूरत है। जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी हजारों मायूसियां देखनी पड़ेंगी इसे। 26 साल का है, 6 साल का बच्चा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि आप अगर सेरेमनी में शरीक हो जाते तो अच्छा था। और बच्चे तो बेशक 50 साल के हों, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। ठीक है, मैंने मना तो नहीं किया है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त पर पहुंच जाऊं, लेकिन मुश्किल लगता है।
multi-billion-pound scandal of BCCI and ask why, despite the danger signs, it took so long to shut down the bank that didn't add up. Glasgow University is pleased to confer the degree of LLM, Master of Law, on Shamir Malik, who has passed with merit and accordingly receives the university's gold medal. Congratulations, Shamir. Thank you, Maria. I'm so sorry I'm late. मैं ये सेरेमनी अटेंड करना चाहती थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा. मेरे एक क्लाइंट है ना, वहाँ गई थी उनसे समझाने. वहाँ से निकली तो सीधी यहाँ आई हूँ. मुझे तो डर था कि ओवर स्पीडिंग में पकड़ी ना जाओ. मारिया, ऐसी तो कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ डिग्री मिली और ये गोल्ड मेडल. मैं जानती थी शामिर, यू आर ब्रिलियंट. बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू मारिया. तुमने बहुत इसका साथ दिया है. हर मुश्किल में, परेशानी में, उलझन में तुमने बहुत मदद की है. अरे नहीं आंटी, दिस इज माय जॉब एंड ही इज माय फ्रेंड. वैसे भी दोस्ती में सहारा तो देना होता है. शामिर, ऐसे करो, आज शाम तुम मुझे कॉफी पिलाओगे. डन. बल्कि तुम मेरी तरफ आ जाना, मैं तुम्हारे गोल्ड मेडल की सेलिब्रेशन करूंगी. मैं जानता हूँ तुम्हें अपने क्लाइंटों से फुर्सत ही कहाँ होती है कि दावतें करती फिरे. जो दावत करना चाहती हूँ कर लेती हूँ. आंटी, आप भी आइएगा. नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, खुशी मनाओ, और जब मैं खाना करूंगी तो तुमने जरूर आना है. आओगी ना? जरूर. ओके आंटी, खुदा खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. मैंने पहले तो तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोका ना. जी नहीं. तो अब अगर रोक रही हूं तो कोई वजह ही होगी ना. जी बिल्कुल होगी. कोई तकलीफ दे वजह. मामा, मैं आपसे शिकायत तो नहीं कर रही. हाँ, लेकिन जुबान से शिकायत नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारा पूरा वजूद मुझसे शिकायत कर रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. मामा, अरे ऐसा नहीं है. मैं ठीक है, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ था शुरू में, लेकिन कोई बात नहीं. अब तो आपको पता ही है मेरा, मैं तो जल्दी से भूल जाती हूँ. किसी और काम में लग जाऊंगी, मुझे याद भी नहीं रहेगा. आप प्लीज, आप तो फिक्र ना करें. आप छोड़ें आप. प्लीज. थैंक यू. थैंक यू सो मच.
शामिर, आज मैं बहुत खुश हूँ और प्लीज मेरी खातिर तुम भी आज खुश रहना। मैं तो बहुत खुश हूँ मामा। कम से कम आज के दिन मुझे कुदरत से, जमाने से, लोगों से कोई शिकायत नहीं है। शामिर, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे डैडी के लिए उनका बिजनेस कितना अहम है। जानता हूँ। अपनी बीवी से ज्यादा अपने इकलौते बेटे से ज्यादा है। वो कह तो रहे थे कि वो आने की जरूर कोशिश करेंगे। प्लीज मामा, कम से कम इनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन मत दिया कीजिए मुझे। सारी जिंदगी मैं यही एक्सप्लेनेशन सुनता रहा हूँ। मान लीजिए और मुझे भी यकीन कर लेने दीजिए, इनकी बिजनेस के मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं है। शामिर, इतने बिटर ना हो। तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। As if I care. ऐसा कभी मत कहना, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी भी है। इसे खराब करने का तुम्हें हक नहीं है। मामा, फिर मेरा हक क्या है? किस पर है? मुझ पर है। चाहूं तो मेरी जिंदगी और बिगाड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी जिंदगी मत बिगाड़ना, प्लीज। मैं क्या करूं? जिंदगी को हालात पर और तकदीर पर छोड़ दो। बस मेरा ईमान है कि तुम बहुत खुश रहोगे। ये यकीन आपको कहां से मिला? अपने दिल से, अपनी दुआओं से, अपने खुदा से। थैंक यू मामा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अंदर चलोगे तो दिखाऊंगी। ये लो, तुम्हारे दादाजी ने भेजा। वैसे तो ये कल ही आ गया था, मगर मैंने यही मुनासिब समझा कि तुम्हें आज दूं। थैंक यू मामा। दादाजी। बेटे शबीर, जिंदा रहे और खुश रहे। अल्लाह पाक तुझे इतनी कामयाबियां और इतनी खुशियां दे कि तेरा दामन भर जाए। और जब तू अपना गोल्ड मेडल लेने के लिए गया होगा ना, तो तेरा बूढ़ा दादा तेरे साथ था। मेरी सारी दुआएं तुम लोगों के लिए है। गोल्ड मेडल के साथ अपनी तस्वीर जरूर भेजना। मैं गांव भर को दिखाऊंगा, दावत करूंगा, उसकी रूनुमाई करूंगा। हाँ, और हमारी खुशियों में हमारे हमसायों और रिश्तेदारों को शामिल होना चाहिए। उनका बड़ा हक होता है। बहू को बहुत बहुत प्यार, यानी तेरी माँ को बहुत बहुत प्यार देना। मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, मगर लगता है कि मेरे अपने हाथों से पली पड़ी है। अब पुत्र, वो तो हमारे तुम्हारे बीच सोने का पुल है। वो ये पुल ना होता तो हम और तुम बहुत दूर हो जाते। मेरी बहू ने तो 7 समंदरों को अपनी मुट्ठी में थाम के रखा हुआ है। पुत्र, जब अपने पैरों पे तू खड़ा हो जाए ना, तो अपनी माँ का हाथ पकड़कर 7 समंदर पार करके एक बारी अपनी जमीन को छूने जरूर आना है। मैं तेरा इंतजार करूंगा। हाँ, तेरा दादाजी।
दादाजी, मैं वादा करता हूं, जब मैं कोई जॉब शुरू करूंगा तो आपके पास जरूर आऊंगा। वादा करता हूं। हेलो मारिया, शमीर हियर। आई एम रेडी टू गो। तुम तैयार हो? आ जाओ फिर। Hi, well, you are looking stunning. थैंक यू। एक्चुअली कभी कभार बाहर जाती हूँ तो जरा ठीक से तैयार होती हूँ, वरना सोशल वर्क में या साइको एनालिसिस में कपड़े चेंज करने का वक्त ही नहीं मिलता। भाई, आई एम फ्लैटर्ड कि तुम मेरे लिए तैयार हुई हो। अच्छा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है ना? हाँ। तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगी। Like it? Maria, this is beautiful. पहन लो। Yes, of course. Thank you. आओ कहीं दूर चलकर चाय पीते हैं। ठीक है? Come on. चलिए। Hi, yes, what would you like, please? One tea And one coffee, please. and a coffee. A tea and a coffee. Thank you. Thank you. Thank you. शामिर, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखो, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है। कम ऑन, चीयर अप प्लीज। देखो मारिया, पेरेंट्स के मामले में बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरे ना हो तो हर्ट भी होते हैं। आई नो, लेकिन देखो, समझदार लोग दूसरों की मजबूरी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश तो करते हैं ना। तुम क्यों नहीं करते? अब तुम कहोगी कि तुम्हें मम्मी ने बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा तो नहीं है,
लेकिन तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे दादा ने और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बहुत खास बना दिया है। हालांकि कुछ न कुछ मायूसी जिंदगी में हर एक को मिलती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मारिया, अब तुम यहाँ भी मेरी साइको एनालिसिस करने बैठ गई। तुम्हें जरूरत है इसकी, है ना? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, चाय आ गई है, तुम ऐसा करो, तुम चाय पियो। थैंक यू। थैंक यू। नहीं आश, मेरा जाना बहुत मुश्किल है। मम्मा अकेली हैं और आजकल उनकी तबीयत भी कुछ सही नहीं रहती है। मैं सोच रही हूँ कि मैच ड्रॉप कर दूँ इस दफा, फिर चलेंगे कभी कहीं और। हाँ, मैं बता दूंगी लोगों को कल। नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए, मैं समझा दूंगी अब। हाँ, मुझे पता है ऐसा मौका शायद कभी भी ना मिले, लेकिन क्या करूँ भी, मजबूरी है ना, अब क्या किया जाए। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। सारा, मामा प्लीज, दूध ओवल्टीन बच्चे पीते हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई आहा आहा नहीं चलेगी, जल्दी से दूध पी लो। चलो, ये लो। तुम वाकई जाना चाहती हो ना? मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको मेरा पता ही है, मुझे घूमने फिरने का शौक है, हर जगह जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं चाहूंगी, फिर कभी चलेंगे कहीं और। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें किस लिए रोक रही हूँ स्कॉटलैंड जाने से? आपने पहले कभी किसी चीज की वजह बताई है जो आप बताएंगी? ये करो, ये मत करो, बस। तो ठीक है, मैं अपनी डायरी लाती हूँ, तुम्हें देती हूँ, तुम उसे पढ़ो, सब कुछ खुद समझ जाओगी। डायरी? कौन सी डायरी? क्या बात है, तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? मैं खामोश इसलिए हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगा आप शामिर की सेरेमनी पर नहीं आ सके। शामिर कहाँ है? डिनर था, वहां गया। देखो राबिया, अगर मैं लंदन ना जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। बच्चों के दिल में अगर गड़े पड़ जाएं तो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तुम समझाती क्यों नहीं हो उसे? वो इतना सेंसिटिव क्यों बन रहा है? जिंदगी में बहुत बड़े बड़े झटके लगते हैं। जिंदगी सारी उम्र इंसानों को कांटेदार झाड़ियों में घसीटती है। फूलों के रास्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। उसे बताओ कि उसके बाप ने कितनी मेहनत की है, तब वो इस काबिल हुआ है कि गोल्ड मेडल हासिल कर सके। वो जानता है सब, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले बाप भी कभी कभार अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, उन्हें शाबाश देते हैं। और बच्चों को सिर्फ पैसे की जरूरत तो नहीं होती। पैसे की जरूरत नहीं होती? क्या कर लेता वो पैसे के बगैर? इतनी तालीम हासिल कर सकता था, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकता था, ये गोल्ड मेडल हासिल कर सकता था। उसको बताओ कि अगर इस जमाने में और इस मुल्क में उसे रहना है तो प्रैक्टिकल और टफ बनना पड़ेगा। और वैसे भी उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, उससे कहो कि दफ्तर आए,
मैं एक फैक्ट्री का इंचार्ज बनाना चाहता हूं उसे। और ये जो पेंटिंग और फोटोग्राफी में वक्त और पैसा जाया करता है, इससे कुछ नहीं मिलने का उसे। उसे मत रोकिएगा, ये शौक है उसका। रोक तो नहीं रहा हूं ना मैं। जो खाली वक्त है उसमें शौक पूरा करता रहे, लेकिन कारोबार तो किसी को संभालना ही है ना। वो गोल्ड मेडल कहाँ है? After all, he's my son. आप खुश हुए? Yes. ये भी तो मेरी कामयाबी है। तुमको मालूम है, जब मैं पहली बार आया था तो कई रातें भूखा रहता था। तालीम के लिए दिन रात मेहनत करता था। होटलों में बर्तन धोए हैं मैंने, एयरपोर्ट पर झाड़ू लगाई है, सामान उठाया है, सड़कों पर दौड़ता फिरा हूं रातों को कि मुझे सर्दी न लगे, क्योंकि मेरे पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे। मुझसे ज्यादा पैसे की कीमत का एहसास किसको होगा? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पत्थरों से चश्मे फूटते हैं। जमाना इंसानों को पत्थर बना दे तो उनकी मोहब्बत, प्यार कुचले नहीं जाते। मुझको ऐसी बातें पसंद नहीं है। मेरी मीटिंग है लॉर्ड मेयर के साथ, मुझे जाना है। मेरे वालिद किसी कॉलेज में पढ़ाते थे। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी फूफी बताती हैं कि मेरे वालिद की शादी ज़बरदस्ती एक ऐसी लड़की से करा दी गई थी जो हमारी रिश्तेदार थी और जिसकी शादी नहीं हो रही थी और जिसके माँ बाप स्कॉटलैंड आना चाहते थे। इस तरह अब्बा को अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करना पड़ी। वो दोनों बज़ाहिर तो साथ ही थे, लेकिन उनकी जिंदगियां अलग अलग गुजर रही थीं। उनकी औलाद में हम दो बहनें थीं, आमना आपा और मैं। आमना आपा मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं जब छोटी सी थी ना, तो हमारे घर में इतने झगड़े हुआ करते थे कि बस मैं क्या बताऊं। अब्बा बेचारे सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहते
और फिर घर वापस ना आते, लाइब्रेरी चले जाते ताकि उनका झगड़ा ना हो। अम्मा इस बात पर बहुत नाराज होती थी। ऊंची ऊंची आवाजों में दोनों लड़ा करते थे और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा होता था। आमना आपा मुझे अपने कमरे में ले जाती, कमरा बंद कर देती और मुझे कहानी सुनाना शुरू कर देती। अम्मा नहीं चाहती थी कि हम तालीम हासिल करें, कहती थी इससे हम लोग बिगड़ जाएंगे। लेकिन अब्बा ने उनकी एक नहीं सुनी और हमें हॉस्टल में दाखिल करा दिया। हम हॉस्टल जाने लगे। वो मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन हिस्सा था। मेरी बहुत सारी सहेलियां बन गई थी और हम लोग खूब मजे मजे की पार्टियां किया करते। मेट्रन से छुपकर आइसक्रीम खाने जाते, कॉफी पिया करते थे, बहुत मजा आता था। यूनिवर्सिटी के दौरान ही जावेद से मुलाकात हुई। जावेद पाकिस्तान से पढ़ने आए थे। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी सारी जमीनें बेचकर वहां आए थे। समर वेकेशंस में हम दोनों छोटे मोटे काम साथ करने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब होने लगे। और फिर न जाने कब और कैसे हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मामा आप वाकई स्कॉटलैंड में पैदा हुए और वहीं पली बड़ी? हाँ। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तुम डायरी पढ़ रही हो ना, इसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, इसमें सीधे सीधे बिल्कुल सीधे।